नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री ने नांदेड़ और अकोला में भरी हुंकार। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर ओबीसी और अन्य जातियों को बांटने का लगाया आरोप। कहा, हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। झारखंड में भाजपा नेताओं का ताबड़तोड़ प्रचार। जेपी नड्डा ने विश्रामपुर में तो अमित शाह ने छतरपुर और हजारीबाग में की जनसभा। झारखंड के खूंटी में राजनाथ सिंह ने भरी हुंकार। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जमशेदपुर में जनसभा को किया संबोधित। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के महाविकास अघाड़ी को 17 मांगों वाले भेजे गए पत्र पर भाजपा ने साधा निशाना। रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर देश को तोड़ने का लगाया आरोप। कहा, देश बांटने वाले वादों को कभी पूरा नहीं होने देगी भाजपा। बिहार उपचुनाव से पहले राजद नेता के बिगड़े बोल। भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए किया अपशब्दों का प्रयोग। भाजपा और जदयू ने जताई नाराजगी। और कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की वारदात को आज 3 महीने हुए पूरे। पीड़िता के लिए न्याय की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टरों ने निकाली रैली। और इस वक्त की सबसे पहली खबर पश्चिम बंगाल से, जहां डॉक्टरों ने एक बार फिर कोलकाता में रैली निकाली। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की वारदात को आज 3 महीने पूरे हो गए हैं। इस मौके पर जूनियर डॉक्टरों ने रैली निकाली है और पीड़िता के लिए न्याय की मांग की है। 8 अगस्त की रात कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के साथ दरिंदगी की घटना ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था। आज 3 महीने बीत जाने के बावजूद पीड़िता को इंसाफ नहीं मिल पाया है। ये वो घटना है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। पीड़िता के लिए न्याय की मांग को लेकर कोलकाता की सड़कों पर डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन लगातार जारी है। बड़ा सवाल उठता है पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर। मां, माटी और मानुष की बात करने वाली ममता बनर्जी अपने राज्य में एक बेटी के साथ हुई दरिंदगी को न्याय नहीं दिला पा रही है। आरजीकर रेप मर्डर वारदात के 3 महीने आज पूरे हो चुके हैं और इस दौरान आज भी कोलकाता की सड़कों पर पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन निकाला और पीड़िता के लिए न्याय की मांग की। जूनियर डॉक्टरों ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया और पीड़िता के लिए न्याय की मांग की। 8 अगस्त की रात को ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी की वारदात हुई थी, जिसके बाद पूरे देश में इस जघन्य अपराध, इस जघन्य घटना को लेकर के विरोध प्रदर्शन हुआ था। और अब जब आज 3 महीने पूरे हो चुके हैं तो एक बार फिर हमने देखा कि जूनियर डॉक्टरों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। जूनियर डॉक्टरों ने आज कोलकाता में विशाल रैली निकाली और पीड़िता के लिए न्याय की मांग की। चाहते हैं हो ये स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी हो, कि जब तक दीदी को न्याय विचार ना मिल जाए, इवन की कोर्ट को ही बोलना चाहते हैं, जब तक दीदी को न्याय विचार ना मिल जाए हम लोग इसी तरह ये राजपथ में, इसी तरह ये रास्ता पे आंदोलन करते रहेंगे ताकि हमारी दीदी को न्याय विचार मिले और उसके साथ साथ हमारे जो हेल्थ सिस्टम में जो करप्शन है उसे दूर कर पाए हम लोग। अभया का जो हुआ है घटना वो 3 मास हो गया है, अभी तक सीबीआई ने कोई एक्शन भी नहीं लिया है और हम लोग का जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है वो भी कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। तो कितना दिन कब चलेगा, कितना अभया और मर जाएंगे, उसके बाद भी वो एक्शन लेंगे और कितना रेप होगा कलकत्ता में। इसलिए हम लोग आज ये राजपथ में सब लोग एक साथ हुए हैं। We demand from both government the truth and only truth. Proper investigation, proper न्याय विचार। तो न्याय की मांग की जा रही है
और ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर और कितना इंतजार करना होगा। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में बलात्कार और हत्या की वारदात को आज 3 महीने पूरे हो चुके हैं, बावजूद इसके अब तक न्याय नहीं मिल पाया है और इसको लेकर के विशाल विरोध प्रदर्शन एक बार फिर कोलकाता की सड़कों पर देखने को मिला। डॉक्टरों का कहना है कि हेल्थ सिस्टम में सुधार हो और पीड़िता को कम से कम न्याय मिले। इतना लंबा समय बीतने के बाद अब आखिर और कितना इंतजार करना होगा। हमने देखा कि जूनियर डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर के वो भूख हड़ताल पर भी रहे, लगातार आवाज उठाते रहे, लेकिन पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने इस पर अब तक कोई काम नहीं किया। हालांकि सीबीआई जांच इस मामले में जारी है, लेकिन वो भी अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। 3 महीने का समय बीत चुका है। 8 अगस्त की रात ये दरिंदगी हुई थी ट्रेनी डॉक्टर के साथ और उसके बाद से लेकर के हमने देखा कि इस घटना को लेकर पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन पश्चिम बंगाल की ममता सरकार की असंवेदनशीलता इस बात से उजागर हो रही है कि इतना लंबा समय बीतने के बाद भी आखिर अब तक न्याय नहीं मिल पाया है। तो ये सवाल सिस्टम पर, ये सवाल प्रशासन पर, ये सवाल पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर भी उठता है कि आखिर इस घटना में अब तक न्याय क्यों नहीं मिल पाया। आपको बता दें कि प्रशिक्षु डॉक्टर आरजीकर मेडिकल कॉलेज में अर्धनग्न अवस्था में मृत पाई गई थी। 9 अगस्त 2024 को मेडिकल जांच में पीड़िता के यौन शारीरिक उत्पीड़न और हत्या की बात कही गई थी। ये पूरा मामला सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बता रहे हैं। 14 घंटे तक कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। ये शर्मसार करने वाली घटना है जिसमें 14 घंटे तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई। देश भर में डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू कर दी इस घटना के बाद। पश्चिम बंगाल ही नहीं, पूरे भारत में इसका विरोध हुआ और रात 11:30 बजे एफआईआर दर्ज की गई। यह बहुत बड़ा सवाल पश्चिम बंगाल की पुलिस पर भी उठता है। प्रशिक्षु डॉक्टर आरजीकर मेडिकल कॉलेज में अर्धनग्न अवस्था में मृत पाई गई थी। इससे दुर्भाग्यपूर्ण और ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। मेडिकल जांच में पीड़िता के यौन शारीरिक उत्पीड़न और हत्या की बात कही गई थी। इस पर भी जमकर सियासत हुई और सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि इस घटना के 14 घंटे तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। पीड़िता के परिजन और डॉक्टर्स लगातार इस पर प्रयास कर रहे थे, लेकिन पश्चिम बंगाल की ममता सरकार की असंवेदनशील पुलिस ने इस पर 11:30 बजे रात को एफआईआर दर्ज की। इस घटना के 14 घंटे बीतने के बाद प्रशिक्षु डॉक्टर आरजीकर मेडिकल कॉलेज में अर्धनग्न अवस्था में मृत पाई गई थी। उसके साथ बहुत बुरी तरीके से बलात्कार किया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। मेडिकल जांच में पीड़िता के यौन शारीरिक उत्पीड़न और हत्या की बात कही गई थी। पीड़िता के लिए न्याय की मांग को लेकर कोलकाता की सड़कों पर डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन आज हुआ। चूंकि आज इस घटना को 3 महीने बीत चुके हैं। यह शर्मसार करने वाली घटना है और एक बार फिर हम आपको इस घटना की सिलसिलेवार तरीके से जानकारी देते हैं कि 8 अगस्त की रात को ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी की वारदात हुई थी। पश्चिम बंगाल के आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में आरजीकर रेप मर्डर वारदात को आज 3 महीने पूरे हो चुके हैं, बावजूद इसके पीड़िता को न्याय नहीं मिला है। पीड़िता के लिए न्याय की मांग को लेकर कोलकाता की सड़कों पर डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया और यह सवाल पूछा कि आखिर कब तक। आरजीकर की दरिंदगी के 3 महीने के बाद भी पीड़िता को इंसाफ नहीं मिल पाया है और कितना इंतजार करना होगा। 8 अगस्त की रात को ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी की वारदात हुई थी, जिसके बाद पूरे देश में विरोध के स्वर उठे। आज आरजीकर रेप मर्डर वारदात को 3 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन डॉक्टर, पीड़िता के परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं। पीड़िता के लिए न्याय की मांग को लेकर कोलकाता की सड़कों पर डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और यह सवाल पूछा कि अब न्याय आखिर कब तक मिलेगा और कितना इंतजार करना होगा। इस जघन्य बलात्कार और हत्याकांड की घटना के बाद अब लगातार विरोध प्रदर्शन अब भी जारी है। आज 3 महीने पूरे हो चुके हैं और आइए आपको एक बार सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि यह पूरा मामला आखिर क्या है। 10 अगस्त 2024 को कोलकाता पुलिस ने आरोपी नागरिक स्वयं सेवक संजय को गिरफ्तार किया था। एफओआरडीए ने मामले में आंदोलन को समर्थन देने की घोषणा की।
फोडा ने 11 अगस्त 2024 को 12 अगस्त 2024 को आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य संदीप घोष ने इस्तीफा दिया। कोलकाता में डॉक्टर की रेप और हत्या का ये जो पूरा मामला है, इसमें 12 अगस्त 2024 को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप, मारपीट के बाद गला और मुंह दबाकर हत्या की पुष्टि हुई थी। 14 अगस्त 2024 को मामले की जांच के लिए 25 सदस्यीय सीबीआई टीम का गठन किया गया और 15 अगस्त 2024 को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मामले का संज्ञान लिया और इस पर लगातार विरोध प्रदर्शन होते रहे, आंदोलन होते रहे, मामले को बेहद विभत्स करार दिया गया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि इस पर न्याय अब तक नहीं मिल पाया है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज 3 महीने पूरे हो चुके हैं इस घटना को, लेकिन अब तक जो पीड़िता के परिजन हैं और जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो न्याय की मांग कर रहे हैं। बड़ा सवाल उठता है व्यवस्था पर, बड़ा सवाल उठता है सिस्टम पर और बड़ा सवाल उठता है ममता बनर्जी पर भी। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए समाचार। खुद को पैम्पर करिए MDH बादाम रोगन के साथ, जो आपको संवारे, निखारे और नरिश करे। चमके चमके हाँ, दमके दमके त्वचा में समाए, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके अच्छी चीजों में समय लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है। ब्यूटीफुल डिजाइन्स टेक टाइम, लेकिन KYC अपडेट मिनटों में। KYC अपडेट अब आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग से, आधार OTP बेस्ड eKYC से या फिर वीडियो KYC से। यहाँ तक कि अकाउंट भी घर बैठे बैठे खोला जा सकता है। RBI कहता है, इन्हीं से सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सुनो एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। राजा, आओ आओ आओ। ये देखो मैसेज, कहते हैं वीडियो लाइक करके 500 रुपया रोज कमाओ। बस पहले थोड़ा पैसा देकर ललचाएंगे, फिर बोलेंगे कि और कमाना है तो पैसा भरो। हम दिन भर चूना लगाते हैं और ये लोग हम ही को चूना लगाने चले हैं। पान वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, UPI कहता है कि अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। और आइए बात चुनावी राज्यों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को संविधान के साथ राजनीति करने को लेकर जमकर घेरा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के लोग संविधान के नाम पर अपनी एक अलग लाल किताब बंटवा रहे हैं। कांग्रेस की लाल किताब पर ऊपर तो लिखा है भारत का संविधान, लेकिन भीतर से ये लाल किताब कोरी है। कांग्रेस के लोग संविधान के नाम पर अपनी एक अलग लाल किताब बंटवा रहे हैं। कांग्रेस की लाल किताब पर ऊपर तो लिखा है भारत का संविधान, लेकिन लोगों ने जब भीतर से खोला तो पता चला कि लाल किताब कोरी है। सारे पन्ने कोरे, उसमें बाबा साहब के संविधान का एक शब्द भी नहीं लिखा है।
ये उनकी बाबा साहब के प्रति जो नफरत है ना, उसका ये नमूना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये कांग्रेस वाले देश में बाबा साहब का नहीं, अपना अलग ही संविधान चलाना चाहते हैं। संविधान के नाम पर लाल किताब छपवाना, उसमें से संविधान के शब्दों को हटाना, ये संविधान को खत्म करने की कांग्रेस की पुरानी सोच का नमूना है। ये कांग्रेस वाले देश में बाबा साहब का नहीं, अपना अलग ही संविधान चलाना चाहते हैं। यही कोशिश इन लोगों ने आपातकाल के दौरान की थी, इमरजेंसी में की थी। अब अपनी अलग किताब छपवाकर ये संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस वाले ओबीसी वर्ग का आरक्षण छीनना चाहते हैं, लेकिन हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। कांग्रेस वाले आपका आरक्षण आपसे छीनेंगे। यही कोशिश नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी तक सबने की थी। अब वही काम, वही चालबाजी करके कांग्रेस के शहजादे देश की जनता की आंख में धूल झोंक रहे हैं। उनका मकसद यही है, और इसलिए मैं देशवासियों को कहता हूं, समाज को तोड़ने वाली इनकी प्रवृत्तियों से सावधान रहना है। हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हम एक रहेंगे तो वहीं कांग्रेस भी चुनाव प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नागपुर में भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लचर बताया। जो महाराष्ट्र पहले देश में कानून सुव्यवस्था के लिए, न्याय के लिए, लेकिन आज समय बदल गया है। बीजेपी सरकार आने के बाद और जो गवर्नेंस होना चाहिए वो गवर्नेंस ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने झारखंड के जमशेदपुर में भाजपा प्रत्याशियों के साथ चुनावी रोड शो किया। रोड शो के दौरान जमशेदपुर पूर्वी की भाजपा प्रत्याशी पूर्णिमा दास साहू और पश्चिम से सरयू राय मौजूद रहे। अमित शाह के रोड शो में हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने झारखंड के हजारीबाग में एक जनसभा में को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस को पिछड़े वर्ग की विरोधी पार्टी बताया। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछड़े वर्ग को संवैधानिक मान्यता देने का काम किया है। पार्टी पिछड़ा वर्ग की विरोधी पार्टी रही और उन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग को इतने सालों तक मंजूरी नहीं दी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता देने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में बताया कि जो आपकी पाई पाई है और वो जो चोरी करके गए उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि झारखंड में जितना भ्रष्टाचार हुआ है
उसका पूरा बदला भारतीय जनता पार्टी लेगी यदि वो सरकार में आती है। तो वहीं झारखंड के खूंटी में भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने शिक्षा और रोजगार पर फोकस करते हुए कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने पर 5 साल में 5 लाख स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। राजनाथ सिंह ने कहा सरकार बनने पर गरीब और वंचित वर्ग की बालिकाओं को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा भी दी जाएगी। 5 वर्षों में 5 लाख स्वरोजगार के अवसर सुनिश्चित करेंगे। 2,27,500 सरकारी पदों पर निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से हम लोग नियुक्ति करेंगे। जो स्नातक और स्नातकोत्तर पास हैं उनके लिए मैं कहना चाहता हूं, उनको अपना कैरियर बनाने के लिए उनको नौकरी नहीं मिली है, 2 वर्ष तक उन्हें हम 2,000 रुपया प्रतिमाह मुहैया कराएंगे। राज्य के जो गरीब हैं, पिछड़े वर्ग हैं, कि प्रत्येक बालिका को पहली दर्जा से लेकर के बिल्कुल अंत तक, दर्जा 16वीं तक शिक्षा इनको मुफ्त में दिलाई जाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने झारखंड के जमशेदपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इंडी गठबंधन गरीबों के बैंक खातों में पैसे डालेगा। कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने झारखंड में निर्णय लिया है, जितना पैसा ये लोग अरबपतियों को देते हैं उतना पैसा हम आपके बैंक अकाउंट में डालेंगे। यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए डीडी न्यूज। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। साबरमती के बाद श्रीशैलम में सी प्लेन सेवा के ट्रायल रन को शुरू किया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने ट्रायल रन को लॉन्च किया। गुजरात के बाद अब आंध्र प्रदेश में जल्द ही सी प्लेन सेवा शुरू होने जा रही है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा के प्रकाशम बैराज और नद्याल के श्रीशैलम के बीच सी प्लेन की डेमो फ्लाइट लॉन्च की। सी प्लेन सेवा शुरू होने के बाद भक्त सीधे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए जा सकेंगे। यह आयोजन न केवल तकनीकी नवाचार का प्रमाण है, बल्कि राज्य के भीतर कनेक्टिविटी और पर्यटन को बढ़ाने की दिशा में एक कदम भी है। लॉन्च के बाद मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि सी प्लेन सेवा राज्य में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगी और रोजगार पैदा करेगी। New experience everybody is going to have. It is a boom for tourism. Future is only for tourism. It will create employment, wealth and excitement and also new experiences for people. मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने खुद सी प्लेन में उड़ान भरी। उनके साथ केंद्रीय उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू भी मौजूद रहे। के राम मोहन नायडू ने कहा कि हम इस सेवा को आम आदमी से जोड़ना चाहते हैं। Our challenge here is to how to make this whole sector viable. We want to connect it to the common man. We have to connect it to the regular day-to-day people, the middle class, who have become aspirational today to travel by air. So our whole scheme that we Udan scheme, Uday Desh Ka Aam Nagrik, we have included seaplanes also. We want to give viability gap funding. We are requesting tourism departments. We are requesting state departments to come forward. So whatever we are doing as a demo today,
becomes operational in the coming month. अपनी सी प्लेन सेवाओं के साथ राज्य सरकार आंध्र प्रदेश को जलीय उड्डयन सेक्टर के लिए अग्रिम पंक्ति में खड़ा करना चाहती है। साथ ही साथ सी प्लेन का मकसद राज्य के पर्यटन को बढ़ावा देना और यात्रा की सुविधाओं में सुधार करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भाजपा के कुलजीत सिंह चहल को एनडीएमसी का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चहल ने पदभार ग्रहण करने के बाद कहा कि हम दिल्ली में विकास करेंगे। उन्होंने अस्थायी कर्मचारियों, शिक्षा में सुधार और बस्तियों को मूलभूत सुविधा देने की बात दोहराई। वहीं एनडीएमसी की जिम्मेदारी देने पर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का उन्होंने धन्यवाद दिया। बता दें कि चहल इससे पहले भी एनडीएमसी में बतौर सदस्य अपनी सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं। साधारण कार्यकर्ता को एनडीएमसी के इस महत्वपूर्ण पद के उपाध्यक्ष के रूप में मुझे यहां मनोनीत किया है। मैं पार्टी को विश्वास दिलाता हूं और एनडीएमसी की जनता को विश्वास दिलाता हूं, जिस तरह सदस्य रहते हुए चाहे हमने एम्प्लॉयज को पक्के करने का इशू हो, पक्का किया हो, चाहे हमने उनकी आवास की समस्या हो, स्वच्छता को लेकर किया हो, एनडीएमसी को आने वाले दिनों में विश्व की सबसे अनोख कैसे बन जाए, सबसे अलग कैसे बन जाए, ग्रीन एनडीएमसी कैसे हो जाए, उसके लिए काम करेंगे। यहाँ हमारी सेवा बस्तियां हैं, वहाँ पानी कैसे प्रॉपर पहुंचे, उनकी भागीदारी कैसे हो, उसके लिए काम करेंगे। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज, क्योंकि ये भरोसा है सच का। नमस्कार।